जय गुरु। मैं फिर से स्वदेश आपके समक्ष उपस्थित हूँ ठाकुर जी के जीवन लीला में एक और कड़ी डालने के लिए। वास्तव में पुरुषोत्तम जब अवतरित होते हैं, उनके जीवन का बैकग्राउंड, उनका जीवन का फाउंडेशन असाधारण होता है और साथ ही उनके जीवन से जुड़ा रहता है अनेक कष्ट, जिसको वे अतिक्रमण करके साधारण मनुष्य को मध्य शिक्षा देकर जाते हैं कि वास्तव में जीवन एक रेत के समान है, धूल के समान है। इसको जितना जकड़ के रखने की हम लोग चेष्टा करेंगे, उतना ही हमारे हाथ से ये निकलता जाएगा। इसीलिए एक साधारण सरल व्यक्तित्व धारण करके स्वयं को उनके समक्ष न्योछावर करके निर्भरता का चादर अपने ऊपर ओढ़कर जब जीवन को उनके लिए शरणापन करके हम लोग व्यतीत करेंगे, तो देखते देखते समय काल भी अतिक्रमण हो जाता है। जीवन भी भक्ति भाव से भरा हुआ उनके तरफ बढ़ चलता है। तो ऐसा ही कुछ ठाकुर जी का जो जीवन काल भी था। सुनते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जहाँ पर धर्म की ग्लानि होती है, दुष्कर्म और दुराचार की तांडव लीला होती है, महामानव पुरुषोत्तम वहीं पर ही अवतरित होते हैं। उनका आविर्भाव वहीं पर ही होता है। पाप पूर्ण क्षेत्र में अवतीर्ण हो नूतन कलेवर में युग वैशिष्ट्यानुसार नवीन भाव और नवीन व्यंजना के साथ अपनी लीला का विस्तार करते हैं। कभी धनुर्धारी बनते हैं तो कभी वंशीधारी, कभी सुदर्शन चक्रधारी का रूप लेते हैं तो कभी त्रिशूल पाणी, कभी हाथ उठाए पागल की तरह कीर्तन करते हैं तो कभी हाथ फैलाए पागल बने फिरते हैं। युगानुसार नाना रूप नाना वेश धारण कर धर्म संस्थापन करते हैं। वे वाष्पीय युग बीत चुका है, वैद्युतिक युग का भी पुराना हो चला है, अणु विज्ञान का युग आ पहुंचा है। यह एटॉमिक एज है। यहाँ पर विज्ञान बहुत ही गंभीर सूक्ष्म रूप धारण कर चुका है, जिसमें अणु परमाणु को जानने के लिए निरंतर जो ऋषिगण हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वे तत्परशील हैं। इस युग परिवर्तन के अनुसार ही तो अवतारी भी ग्रहण करेंगे। राजतंत्र की जब पूजा होती थी तो वे जन्म ग्रहण करते थे राजा महाराजाओं के राजमहल में और राजपाट त्याग कर मनुष्य की आंखें खोलते थे। और इस बार स्वयं सर्वश्रेष्ठ आर्य ऋषि तुल्य महामानव के रूप में जन्म लिए हैं, ताकि मनुष्य के समक्ष पूरे सृष्टि के भेद को वे स्वयं खोल सके। ठाकुर जी जन्म तो लिए थे, लेकिन उनका जीवन बड़ा ही असाधारण और कष्टदायक, प्रारंभिक जीवन बड़ा ही कष्टपूर्ण था। अनुकूल चंद्र ने पद्मात तटवर्ती एक साधारण मध्यवर्ती परिवार में जन्म ग्रहण किया था। ऐसे परिवार में घर द्वार जोत जमीन सब कुछ नीलाम पर उनकी चढ़ी हुई थी। संपत्ति की रक्षा में उनके पिता ने कारोबार और व्यवसाय को त्याग दिया था। चतुर्दिक से वाण विद्ध आर्थ परिवार की रक्षा में अपने सुखी संसार की बलि चढ़ा दी थी। बाहरी आय का एक भी सहारा न रह गया था। उस पर भोजन छाजन का ही नहीं, मुकद्दमेबाजी में मोटा रुपया उन्हें उड़ेलना पड़ रहा था। लोगों को मिलाने जुलाने और अपने पक्ष में करने के पीछे अजस्त्र अर्थ व्यय होने लगा था। सतत विरोधी पारिपार्श्विक के साथ संघर्ष करते रहने और मुकद्दमेबाजी के पीछे दौड़ धूप करते रहने के कारण शिवचंद्र जी का शरीर रुग्ण होने लगा, किंतु कार्यभार के दबाव में इसके प्रति दृष्टि देने अथवा विश्राम लेने का अवसर न रहा। अपना ऐसा कोई विश्वास पात्र सहायक भी न था जिस पर मुकद्दमे का भार देखकर निश्चिंत हो। 5 वर्ष तक सतत शरीर की उपेक्षा करते रहने के कारण आप भयानक व्याधिग्रस्त हो पड़े। चलने फिरने से एकदम मजबूर हो गए। इसी समय उनके द्वितीय पुत्र का मध्य जन्म हुआ। उधर खेती बाड़ी घर द्वार और जमींदारी सब कुछ नीलाम हो चली थी।
शत्रुओं ने कृष्णा सुंदरी के द्वार पर नीलाम होने का ढोल पिटवाया। रामेंद्र नारायण जी के परिवार के विनाश की घोषणा में बाजे बजे। स्थावर जंगम समस्त संपत्ति कुष्टिया के एक महाजन ने नीलामी में खरीद ली। शिवचंद्र बाबू उन दिनों असहाय यंत्रणा भोग रहे थे, मुकदमे की पैरवी करने में असमर्थ थे। शत्रुओं ने इसी अवसर का उपयोग किया। अब अमलाशाजी की गई, जिसकी ओर अमला उसी का होता है मामला। सैकड़ों बीघे जमीन थी, सब क्षण भर में उड़ गई। खड़े होने की 1 इंच जगह भी न रही। अब स्त्री पुत्रादि के साथ सड़क पर शरण लेने के अतिरिक्त उनके लिए दूसरा कोई आश्रय स्थल न रहा। कृष्णा सुंदरी के मुख पर विषण रेखा छा गई। पिता का नामो निशान मिटते देख मनमोहिनी देवी सी पितृभक्त की क्या अवस्था हुई होगी, इसका अनुमान किया नहीं जा सकता। किंतु शिवचंद्र बाबू हताश न हुए। कर्तव्यनिष्ठ योद्धा की तरह परिवार की मान रक्षा के शेष प्रयत्न में लगे। नीलाम खरीदार के यहाँ अपने संबंधी को भेजा और स्व उपार्जित द्रव्य से समस्त रुपया चुकाकर नीलाम खरीद ली। इस प्रकार यंत्रणा और कष्ट भोगते समय भी वे कर्तव्यच्युत न रहे। इससे पारिवारिक सम्मान तो बचा, किंतु शिवचंद्र बाबू पैसे पैसे का मोहताज हो गए। उपार्जित समस्त धन को लगा देना पड़ा। इसके साथ ही अन्न वस्त्र और रोग के साथ प्राणांतक युद्ध चला। उस समय ठाकुर जी की उम्र कुल 5 साल की रही होगी। मनमोहिनी देवी नौकर चाकर सबको हटाने पर बाध्य हुए। शिवचंद्र जी के लिए औषधि लाने वाला तक कोई न रहा। बालक अनुकूल स्वयं जाने को तैयार हुए। कर्तव्यनिष्ठ पिता का पुत्र क्या कर्तव्य से मुंह मोड़ सकता है? बालक आगे बढ़कर बोले, माँ घबराने की बात नहीं, मैं बाबूजी के लिए नित्य औषधि लाऊंगा। अस्पताल की शरण लेनी पड़ी, वह भी ग्राम से 3 मील दूर था। बीच में इच्छामती नदी पार करनी पड़ती। नन्हा बालक अनुकूल नित्य नदी पार कर 6 मील की दूरी से औषधि लाने लगे। 5 वर्ष की आयु के बालक, 5 वर्ष की आयु थे श्री ठाकुर, अपने पूरे समस्त परिवार का कर्तव्य को ढोने की क्षमता को वहन करने की चेष्टा करते हुए 6 मील तक दूर अपने पिता के लिए औषधि लाने का दायित्व का भार लेते हुए करने लगे। कितना कर्तव्यनिष्ठ, जो पूरे विश्व के बोझ को लेने के लिए स्वयं अवतरित हुआ है, उसके लिए तो समाज अपने घर का दायित्व भी लेना अति आवश्यक है, इंडिस्पेंसेबल है, लेंगे ही। नाम में समस्त मार्ग भर नाम जप करते चलते, नाम में विभोर हो जाते। एक दिन नाम जप में ऐसे विभोर हो पड़े कि छाता लाना भूल गए। छाता संभवतः नाव में ही छूट गया। खाली हाथ देख माँ का मुंह सूख गया। बोली, छाता क्या हुआ? छाता, माँ तुम इसके लिए चिंता ना करो, मुझे छाते की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके उपरांत असह्य रौद्र और उत्तप्त बालू में आना जाना पड़ता। कभी बारिश में भीगते तो कभी धूप में उत्तप्त बालू से चलते हुए जाते। एक ही बस बोझ रहता, कैसे घर का दायित्व वहन करेंगे, पिता का दायित्व वहन करेंगे। किंतु बालक के मुख से कभी उफ तक ना निकला। ऐसे है ठाकुर जी, स्वयं सांसारिक सन्यासी, संसार के मध्य रहते हुए, माँ पिताजी सब कुछ रहते हुए भी परम त्यागी स्वभाव के और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपने कर्तव्य का अच्छी तरह प्रतिपालन करने का जो तात्पर्य, जो अर्ज, जो इच्छा शक्ति उनमें है, वह अद्वितीय है, अतुल्य है। समस्त कष्टों को सहते मध्य भी वे अपने कर्तव्य से विच्युत न होंगे। ऐसे थे, ऐसे हैं हमारे श्री ठाकुर। ये चीज हम लोगों को भी उनसे सीखना है। निरंतर जीवन में कर्तव्यशील होते हुए, सबका दायित्व वहन करते हुए जीवन में जब मनुष्य आगे बढ़ता है, वास्तव में ही वह एक स्वच्छंद मनुष्य बनने का सामर्थ्य लाभ वह कर सकता है। जय गुरु।